जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और आज के सेशंस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कई सप्ताह से हम सीख रहे हैं आर्थिक संपन्नता के विषय में, आर्थिक समृद्धि के विषय में। और आज का वचन भी मैं विश्वास करता हूँ आपको आशीष और उन्नति देगा। आइए हम प्रार्थना करें और वचन को हम शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने यीशु को हमारे लिए दे दिया, इसीलिए धन्यवाद। और प्रभु, जैसे हम इस वचनों को खुले मन और खुले आत्मा से हम जैसे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हमें प्रकाशन दीजिए ताकि प्रभु वचन हमारे जीवनों को छू जाए। सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। आइए, अगर आप लिख रहे हैं कि मेरा आज का विषय है हर्ष से देने वाला। हर्ष से देने वाला। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है और अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है आर्थिक संपन्नता के विषय में, और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके हर एक बच्चे हर क्षेत्र में उन्नति करें, चाहे वो आत्मा में हो, प्राण में हो, शरीर में हो, परिवार में हो, विवाह में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो। परमेश्वर पिता चाहता है कि उसका हर एक बच्चा हर क्षेत्र में उन्नति करे, आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति करें। इसीलिए देखिए, इस वचनों को हम सिखाते हैं क्योंकि परमेश्वर के राज में सब कुछ विश्वास से काम करता है। इसीलिए जब संपन्नता के वचन को आप सुनते हैं तो संपन्नता के लिए आपके अंदर विश्वास बढ़ने लगता है और उस विश्वास के माध्यम से प्रभु आपको संपन्नता की ओर लेकर चलता है। हम उस संपन्नता की बात नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर के बिना जो संपन्नता है वो नहीं। हम उस संपन्नता की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के साथ रहने से होता है। जैसे वचन में लिखा है यूसुफ के बारे में कि यहोवा यूसुफ के साथ था और वो सफल व्यक्ति था। इब्राहिम के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाता और वो बहुत धनवान व्यक्ति था। अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला, पाप से नफरत करने वाला और पूर्व में सबसे धनवान व्यक्ति था। प्रेज गॉड। वचन ये भी हमें बताता है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिला था। तो हम उस धन की बात नहीं कर रहे जो परमेश्वर के बिना लोग धन के पीछे, दौलत के पीछे, प्रॉपर्टीज के पीछे भागते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। हम परमेश्वर यीशु के पीछे, परमेश्वर के राज्य के पीछे, परमेश्वर के राज्य में जो सिद्धांत हैं उसके पीछे चलने की हम बात कर रहे हैं। और प्रभु हमें हर क्षेत्र में संपन्नता देता है, आर्थिक संपन्नता भी। प्रेज गॉड। तो आर्थिक संपन्नता के कुछ मकसद को मैं बताना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम आर्थिक उन्नति करें। सबसे पहला, ताकि हम परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा सकें। प्रेज गॉड। वो परमेश्वर की चाहत है, जैसे यीशु ने कहा मत्ती 6:33 में कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के खोजी बनो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आर्थिक उन्नति करें ताकि हम परमेश्वर के घर को और परमेश्वर के भवन को और परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा सकें। प्रेज गॉड। वो मकसद है आर्थिक उन्नति का। दूसरा मकसद आर्थिक उन्नति का ये है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हम दूसरों के लिए हम कुछ कर पाए। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा और तेरे द्वारा सारी पृथ्वी आशीष पाएंगी। प्रेज गॉड। ये है मकसद आर्थिक उन्नति का, ताकि आप दूसरों को आशीष दे सके, दूसरों की जरूरतों को आप पूरा कर सकें। लेकिन अगर आप हमेशा खुद के बारे में ही सोचते रहेंगे, खुद के परिवार के बारे में, खुद के खर्चों के बारे में और दूसरों के बारे में अगर आप सोचेंगे नहीं, तो परमेश्वर आपको आर्थिक उन्नति कभी देगा नहीं, आप उसमें कभी जाएंगे नहीं। क्योंकि परमेश्वर के राज में हम परमेश्वर के घर को पहला स्थान देते हैं और दूसरों की जरूरतों को हम पूरा करते हैं। प्रेज गॉड।
और तीसरा चीज आर्थिक उन्नति का उद्देश्य ये है कि आप अपने जीवन का आनंद उठा सकें। प्रेज गॉड। कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अच्छे अच्छे चीज़ों का आनंद उठाएं, कि परमेश्वर चाहता है कि हम गरीब रहे, हमारे पास कुछ नहीं रहे। नहीं, वो नहीं है परमेश्वर। हमारा पिता परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम इच्छुक हो और आज्ञाकारी हो, देश में जब सबसे अच्छे चीज को तुम खाओगे, और तिमोथी में इसमें भी ये लिखा है कि परमेश्वर ने कहा सब बातें प्रभु हमें इसीलिए देता है ताकि हम उसका आनंद उठा सकें। प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन का आनंद उठाएं। प्रेज गॉड। और आखिरी चीज, चौथा चीज जो परमेश्वर चाहता है, आर्थिक उन्नति, हम आर्थिक उन्नति करें वो इसीलिए ताकि हम गरीबों की सहायता कर सकें। प्रेज गॉड। जिनके पास कमी घटी में है, लोग जो परेशानी में हैं, सच में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हम कुछ दे सके। लेकिन अगर हमारे पास ही कुछ नहीं है तो हम दूसरों को क्या देंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम आर्थिक उन्नति करें। प्रेज गॉड। ताकि वचन को हम सुने, विश्वास हमारा बढ़े, और हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में उन चीज़ों को स्थापित कर सके, प्रभु हमें आर्थिक उन्नति में ले जा सके। वही चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो मेरा विषय ये है, हर्ष से देने वाला। आमीन। सिर्फ देना ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हर्ष से देने वाला बहुत बहुमूल्य व्यक्ति है। कुछ वचन को हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 6 से 8 पढ़ेंगे। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हरेक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। वापस मैं बोलूंगा, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। अगर आप इस दूसरे कुरिन्थियों 9 को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि पौलुस ने कुरिन्थियों के विश्वासियों से कहा कि हमें दूसरे विश्वासियों के ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यरूशलेम में ऐसे कोई विश्वासी थे जो ज़रूरत में थे। तो कुरिन्थियों की कलीसिया एक साथ आकर वो पैसे इकट्ठे कर रही थी ताकि उसके द्वारा वो यरूशलेम में जो विश्वासी हैं उनके ज़रूरतों को वो पूरा करें। आज वही मेरा विषय है। मेरा विषय ये है कि हमें दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। हर्ष से देने वाला, सिर्फ देने वाला नहीं। बहुत लोग कुड़कुड़ा के देते हैं, बहुत लोग शिकायत करके देते हैं, बहुत लोग दबाव से देते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो हर्ष, जो आनंद के साथ देते हैं, जो खुश होकर देते हैं। जब देने के बारे में वो सुनते हैं, दशवांश के बारे में सुनते हैं, बीज के बारे में सुनते हैं, बोने के बारे में सुनते हैं, गरीबों को देने के बारे में सुनते हैं, तो वो निराश नहीं हो जाते हैं, उनका दिमाग खराब नहीं हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं। देने के विषय में वो आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। प्रेज गॉड। आमेन। तो हर्ष से देने वाला कौन है? कुछ 5 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 चीज हर्ष से देने वाला व्यक्ति, मतलब ये कौन सा व्यक्ति है, ये कौन सा पुरुष है और ये कौन सी स्त्री है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। सबसे पहला, हर्ष से देने वाला व्यक्ति वो है जिसका हृदय उसके देने पर है। आमीन। हर्ष से देने वाला व्यक्ति वो है जिसका दिल या जिसका हृदय उसके देने में है। मतलब जब वो देता है वो ऐसे नहीं देता, उसके हृदय से देता है वो। जैसे यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा कि सुनो,
तुम मुंह से मेरी आराधना करते हो, मुंह से मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे चीजों को बोलते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे काफी दूर है। मतलब वो दिखावा कर रहे थे, वो हालेलुया बोलने का दिखावा करते थे, परमेश्वर से प्रेम करने का दिखावा करते थे, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर के प्रति सही नहीं था। लेकिन एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति वो है जो जिसका हृदय उसके देने पर है। वो खुशी से देता है, वो उत्सुकता से देता है, वो आनंद से देता है। आमीन। वो कुड़कुड़ा के नहीं देता, वो शिकायत करके नहीं देता। आमीन। आइए कुछ वचन को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहला शमूएल 16 उसका 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि आत्मा पर रहती है। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि सुनो, मैं जब एक व्यक्ति देता है, उस व्यक्ति के हृदय को यहोवा देखता है कि उसका हृदय कैसा है, कि वो उसका रवैया कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका उद्देश्य क्या है देने का। यहोवा हमारे हृदय को देखता है। इंसान बाहरी रूप को देखता है, लेकिन यहोवा हमारे हृदय को देखता है। एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति वो है जो अपने देने में उसका हृदय उसके देने में है। प्रेज़ गॉड। हृदय से वो देता है। आमीन। एक और वचन मैं आपको दिखाऊंगा, मरकुस 12 उसका 41 से लेके 44 तक हम पढ़ेंगे। और यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते थे, किस प्रकार पैसा डालते थे। और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, यीशु मसीह भंडार के सामने बैठकर ये देख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि लोग कितना डाल रहे हैं। कुछ लोग देखते रहते हैं कि कितना डाल रहा है, लेकिन यीशु ये नहीं देख रहा है कि लोग कितने डाल रहे हैं। अगर यीशु ये देखता है कि लोग कितने डाल रहे हैं, तो वो बोलता है कि देखो उसने सबसे ज्यादा डाला है। आमीन। यीशु देख रहा था कि लोग किस प्रकार, आमीन, लोग किस प्रकार डाल रहे हैं। देखिए, यीशु की नजर में, हमेशा याद रखिए, यीशु की नजर में आप कितना डालते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार डालते हैं, आप किस प्रकार देते हैं। क्योंकि यीशु की नजर में आपका हृदय बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका हृदय। आमीन। इसीलिए एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति, उसके देने में उसका हृदय है। प्रेज गॉड। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, जब एक गरीब कंगाल विधवा जब आकर के 2 दमड़ियां डाल रही थी, यीशु ने उसे रोका नहीं। वो गरीब थी और यीशु ने उसे बोला नहीं, नहीं तुम्हारे पास 2 दमड़ियां ही हैं, इसको मत डालो। यीशु ने उस विधवा को रोका नहीं। आमीन। यीशु ने गरीबों को देने से रोका नहीं, क्योंकि वही एक तरीका है, आप बहुतायत का अनुभव करेंगे। प्रेज गॉड। देने के द्वारा, अगर वो उस दमड़ियों को खा लेती तो बस वो खत्म हो जाती फिर। लेकिन यीशु ने, जब वो गरीब स्त्री विधवा आकर दे रही थी, यीशु ने उसे रोका नहीं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सिद्धांत वो है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह ने देखा कि लोग किस प्रकार लोग डाल रहे थे। एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति, उसके देने में उसका हृदय है। आमीन।
कैन और हाबिल के बारे में आप जानते हैं, दोनों ने दिया, लेकिन कैन ने अच्छे हृदय से नहीं दिया, उसका रवैया ठीक नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसके दान को स्वीकार नहीं किया। आप सही चीज को गलत रवैया या गलत एटीट्यूड के साथ कर सकते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ करें हम अपने हृदय से करें, ना कि सिर्फ दिखावा करें। प्रेज गॉड। एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति वो है जिसका हृदय उसके देने पर है, इसीलिए वो खुशी से, आनंद से देता है। प्रेज गॉड। दूसरा चीज हम देखेंगे, एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति वो है जो देने को एक विशेष अधिकार के रूप में देखता है, ना कि एक बोझ के रूप में। वापस मैं बोलूंगा, एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति देने को एक विशेष अधिकार के रूप में देखता है और न कि एक बोझ के रूप में। देखिए, बहुत लोग हैं, प्रत्येक रूप से कई बार विश्वासी भी, जब भी वो देने के विषय में सुनते हैं उनको लगता है कि देना इतना बड़ा बोझ है, मतलब उनको इतना तकलीफ होता है जब वो देने के बारे में सुनते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो वचन के द्वारा वो देने के सिद्धांत को वो नहीं समझते हैं। तो अगर आपसे मैं कहूँगा, यदि आप भी, अगर आपको देने के विषय में आपको लगता है कि ये बोझ है, ये सरदर्द है, तो आप देना बंद कर दीजिए और वचन को, जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में, संपन्नता के बारे में और देने के बारे में जो वचन है, उसको आप सीखिए, उसको आप समझिए, ताकि आपका हृदय और आपकी मानसिकता देने के विषय में बदले और आप समझने लगे कि देना एक बोझ नहीं, ये विशेष अधिकार है। प्रेज गॉड। हम इसीलिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि दशमांश दो, बीज बो, गरीबों की सहायता करो। और क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, ये बोझ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वचन हमारे नुकसान के लिए या हमारे हानि के लिए नहीं है, ये हमारे फायदे के लिए है। प्रेज गॉड। आमेन। इसीलिए वचन को सुनिए और वो वचन आपकी मानसिकता को बदलेगा, वचन आपके सोच को बदलेगा। प्रेज गॉड। आमेन। आइए एक वचन को हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्ती 9 उसका 7। उसमें लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रेज गॉड। ये बहुत अद्भुत वचन है। इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो लोग कुड़ के या दबाव से देते हैं, परमेश्वर उनसे खुश नहीं। प्रेज गॉड। और एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति वो देने को एक दबाव या बोझ के रूप में नहीं देखता। प्रेज गॉड। वो देने को एक विशेष अधिकार के रूप में देखता है, इसीलिए वो खुश हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है, उसे मजा आता है। आमीन। हम एक ऐसे व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं जिसे जरूरत है। हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर, पूरा कायनात परमेश्वर का है, सोना चांदी सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देते हैं। प्रेज गॉड। दूसरों की जरूरतों को हम पूरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर। आमीन। और परमेश्वर का हर एक वचन हमारे फायदे के लिए है, कोई भी हमारे नुकसान के लिए नहीं है। प्रेज गॉड। इसीलिए देना एक बोझ नहीं है। वचन को सुनिए और आपकी मानसिकता को देने के विषय में आप बदलिए, ताकि उससे आपका फायदा हो। आमीन। परमेश्वर उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर आर्थिक उन्नति को आजाद करेगा सिर्फ उन लोगों के लिए जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के घर के बारे में सोचते हैं, दूसरों विश्वासियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन वो विश्वासी जो खुद अपने बारे में सोचते हैं, उनके लिए आर्थिक उन्नति में जाना असंभव है। प्रेज गॉड। क्योंकि आर्थिक उन्नति का मकसद है दूसरों को आशीष करना। लेकिन यदि हम दूसरों को आशीष नहीं करते हैं, अगर हमारा हाथ हमेशा बंद है, दूसरों के लिए हम आजाद नहीं करते हैं,
तो हम तैयार नहीं हैं और आशीषों को पाने के लिए। प्रेज गॉड। इसलिए अपने हाथ को आप खोलिए, दूसरों को आप आशीष करें, दूसरे विश्वासियों के लिए कुछ कीजिए, आप बी अ ब्लेसिंग। किसी की जरूरत को आप पूरा कीजिए और परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। सो एक हर्ष से देने वाले व्यक्ति के लिए देना एक बोझ नहीं है, एक विशेष अधिकार है। प्रेज गॉड। तीसरा चीज, एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति देने के लाभ को समझता है। वापस मैं बोलूंगा, एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति देने के लाभों को समझता है। देने में बहुत से लाभ हैं। ये हर्ष से देने वाला व्यक्ति उस लाभ, उस फायदे को वो समझता है। इसीलिए जब भी देने के विषय में, देने का उसे मौका मिलता है, वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि देने में क्या लाभ है। देने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम देते हैं, वो हमारे नुकसान के लिए नहीं है। जो लोग सोचते हैं अरे मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे हाथ से पैसा निकल जाएगा, वो लोग, उनके लिए वो बोझ है, क्योंकि वो देने के सिद्धांत को या देने के लाभों को वो समझते नहीं है। प्रेज गॉड। लेकिन एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति, वो देने के लाभ को वो समझता है, फायदे को वो समझ, इसीलिए वो खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है ताकि मैं दूं। प्रेज गॉड। आइए इस वचन को मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा कुरिन्थी 6 उसका 9 से 8 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज गॉड। आप देख रहे हैं देने का फायदा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, देने में इतना फायदा है कि जो बोता है वो काटेगा। आमीन। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, जो लगातार बोता है वो लगातार काटेगा। और परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, कि हर समय में, हर बात में तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा रहे। बहुतायत। लेकिन ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए जो हर्ष से देते हैं और दूसरों की जरूरतों को वो पूरा करते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं। प्रेज गॉड। और जब मैं कहता हूं दूसरों की जरूरतों को पूरा करना, मैं संसार के बारे में नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहले देखिए, हमारी प्राथमिकता दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में सबसे पहली हमारी प्राथमिकता कलीसिया है, विश्वास का घराना है। सबसे पहले हम विश्वासियों की जरूरतों को पूरा करते हैं और उसके बाद हम संसार की तरफ जाते हैं। एक विश्वासी को संसार को पहला स्थान नहीं देना चाहिए। जैसे पौलुस ने कहा, हम सब की ओर अच्छा करें, लेकिन प्रत्येक रूप से विश्वास के घराने की ओर, मतलब विश्वासियों की ओर हम चीजों को दें, उनके घटियों को, उनके जरूरतों को हम पूरा करें। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है। और ये जो हर्ष से देने वाला व्यक्ति है, वो देने में जो फायदे हैं उसको वो समझता है कि परमेश्वर सारा अनुग्रह उस व्यक्ति के लिए, सारा अनुग्रह उस व्यक्ति के जीवन में दे देता है, जिससे वो व्यक्ति हर समय, हर बात में हमेशा बहुतायत और जरूरत से ज्यादा में वो चलता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। ओके, चौथा चीज, एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति हमेशा इस बात से अवगत रहता है कि यीशु ने उसके लिए कितना कुछ किया है। वापस मैं बोलूंगा, एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति हमेशा इस बात से सचेत रहता है या अवगत रहता है कि यीशु ने उसके लिए कितना कुछ किया है। प्रेज गॉड। इसीलिए वो व्यक्ति हर्ष से देता है। आप सोच के देखिए कि यीशु मसीह ने अपना जान आपके लिए दे दिया। आमीन। इसीलिए हम जो कुछ भी करते हैं, जब हम दशवांश देते हैं
या दूसरों की ज़रूरतों को, विश्वासियों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं या गरीबों की सहायता करते हैं, हम ये सोच कर करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, यीशु ने मुझसे कितना प्रेम किया है, वो सोच कर हमारी प्रतिक्रिया दूसरों के लिए है कि हम दूसरों को देने लगते हैं, परमेश्वर के राज में देने लगते हैं, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। और ये इसीलिए करते हैं क्योंकि यीशु ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आमीन। अपना जान यीशु ने हमारे लिए दिया है, हमसे प्रेम किया है और उसकी वजह से हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को आशीष देते हैं। उसने हमसे प्रेम किया, इसीलिए हम दूसरों से प्रेम करते हैं। प्रेज गॉड। उसने हमें आशीष दिया, इसीलिए हम दूसरों को आशीष देते हैं। उसने हमें माफ किया, इसीलिए हम दूसरों को माफ करते हैं। आमीन। आइए एक वचन मैं आपको दिखाऊंगा, पहला यूहन्ना 4 उसका 19। उसमें लिखा है, हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। देखिए, हम एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति हमेशा अवगत रहता है, हमेशा सचेत रहता है, जागरूक रहता है कि यीशु ने उसके लिए कितना कुछ किया है। यीशु ने उसके लिए, वो धरती में आया, उसने उसके पाप को उठा लिया, वो नरक में गए, वो तीसरे दिन जी उठे, सब कुछ आपके लिए किया। जब उस बात को आप समझ जाएंगे, देखिए आप कुड़कुड़ा के कभी नहीं देंगे, आप दबाव से आप कभी नहीं देंगे। जब भी देने का मौका आएगा आप हर्ष से देंगे, क्योंकि वो आपकी प्रतिक्रिया है उस बात के विषय में जो यीशु ने आपके लिए किया है। यीशु ने आपसे प्रेम किया है और आपके लिए अपना जान दे दिया है। प्रेज गॉड। उस बात को सोचकर आप दूसरों को आशीष करने लगते हैं, दूसरों की जरूरतों को पूरा करने लगते हैं। मैं नरक में जा रहा था, उद्धार मेरी जरूरत थी, यीशु ने अपना जान देकर मेरी जरूरत को पूरा किया, मेरे घटी को पूरा किया। हालेलुया। आमीन। ताकि मैं दूसरों की घटी को, दूसरों की जरूरतों को मैं पूरा कर सकूं। सबसे पहले विश्वासी, उसके बाद संसार। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, पांचवा चीज, एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति कौन है? एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति वह है जो केवल यीशु से अपनी अपेक्षाओं को रखता है। आमीन। एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति वो है जो केवल यीशु पर अपनी अपेक्षाओं को रखता है। ये बहुत जरूरी है। आमीन। ठीक है, एक वचन को पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं उसका मतलब क्या है। भजन संहिता 62 उसका 5 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। आमीन। मेरी आशा सिर्फ परमेश्वर से है। प्रेज गॉड। अभी देखिए, अगर परमेश्वर आपसे कहें, अगर आप दूसरे किसी विश्वासी को अगर आप देखें जो जरूरत में है और पवित्र आत्मा आपसे कहें कि उसकी जरूरत को आप पूरा कीजिए, वो आर्थिक हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, उसका मोबाइल का बिल हो सकता है, या जूता हो सकता है, कुछ भी हो। अगर आप किसी विश्वासी को जरूरत में देखते हैं और आप उसे आशीष करते हैं, ओके, आशीष करने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर अपने नजर को मत रखिए और उससे अपेक्षा मत कीजिए कि देखो मैंने तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया, अभी तुम मेरी जरूरत को पूरा करो। नहीं, एक विश्वासी वैसा नहीं करता है। एक विश्वासी अपनी अपेक्षाओं को इंसान पर नहीं रखता है, जैसे कुछ लोग करते हैं। वो दूसरे इंसानों की तरफ वो अपनी अपेक्षाओं को रखते हैं। जहां पर भी जाएंगे वो बोलते रहेंगे, देखो मेरे को ये जरूरत है, मेरे को ये जरूरत है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वो क्यों बोलते रहते हैं हर एक व्यक्ति को? क्योंकि उनकी अपेक्षा इंसान से है और हमेशा इंसान को वो बोलते रहते हैं कि हमें ये जरूरत है, हमें वो जरूरत है। आमीन। आपकी अपेक्षा किससे है? हमारी अपेक्षा इंसान पर नहीं है। एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति, उसकी अपेक्षा सिर्फ यीशु से है। वो दूसरे विश्वासियों की और दूसरे लोगों की जरूरत को पूरा करता है, उसकी घटी को वो पूरा करता है, लेकिन उसकी अपेक्षा और उसकी आंखें, उसका ध्यान सिर्फ यीशु पर है। प्रेज गॉड। आमीन। अगर मैं किसी की जरूरत को पूरा करता हूं और वो व्यक्ति अगर मेरी तरफ देखें कि मेरे लिए पास्टर आशीष मेरे लिए कुछ करेंगे, तो वो व्यक्ति निराश हो जाएगा, क्योंकि मैं आपका स्रोत नहीं हूं। आमीन।
प्रेज गॉड। आपका स्रोत और मेरा स्रोत यीशु है। हमारे आंखों को देखिए, जब यीशु आपसे कहे दूसरों की जरूरतों को पूरा करें, आप दूसरों की जरूरतों को पूरा कीजिए। जो भी उनकी घटी है उन्हें आप आशीष कीजिए, लेकिन उनके ऊपर अपनी आंखों को मत रखिए, अपनी आंखों को यीशु पर रखिए। प्रेज गॉड। यीशु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए वचन में लिखा है, मेरी अपेक्षा और मेरी आशा सिर्फ प्रभु से है, लोगों से नहीं है। यदि हम लोगों के ऊपर अपनी अपेक्षा रखेंगे तो आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि आपका स्रोत एक ही है और वो यीशु है। प्रेज गॉड। लोगों की तरफ मत देखिए कि कौन मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरी जरूरतों को पूरा कर दो, मेरी जरूरतों को पूरा कर दो। नहीं, जब आपकी जरूरत है आप दूसरों की जरूरतों को आप पूरा कीजिए और प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। आमेन। एक और वचन हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 8 और 10। आमेन। उसमें क्या लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय, हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। कौन आपके जीवन में सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से देगा? लोग कि प्रभु? प्रभु। लोग नहीं। कौन आपको ऐसे क्षेत्र में लाएगा जहां पर हर समय हर बात में आपके पास बहुतायत है? लोग करेंगे ऐसा कि प्रभु करेगा? प्रभु करेगा। कौन आपको बीज देगा और उसे फलवंत करेगा? प्रभु करेगा, लोग नहीं करेंगे। लेकिन कई विश्वासी हैं, उनकी नजर लोगों पर है। प्रेज गॉड। पूरा नजर लोगों पर है, कौन मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, और फिर वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि एक विश्वासी की अपेक्षा इंसान से नहीं होनी चाहिए। आमीन। आप दूसरों की जरूरतों को आप पूरा करें और आपकी आंखों को आप यीशु पर रखिए। लोगों से आप प्रेम कीजिए, लेकिन अपने आंखों को आप यीशु पर रखिए। प्रेज गॉड। आंखों को आप यीशु पर रखिए। मेरी आशा सिर्फ प्रभु से है। प्रेज गॉड। हम दूसरे विश्वासियों के जरूरतों को पूरा करते हैं और हम यीशु को देखते हैं और वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। यही तरीका है परमेश्वर के राज में जीने का। ये तरीका है परमेश्वर के राज में आर्थिक उन्नति और आर्थिक प्रभुत्व में जीने का। ये रहस्य है कि अपने ऊपर से आप अपने आंखों को उठाइए और दूसरों के जरूरतों को आप पूरा कीजिए। दूसरों के जीवन में आप बीज बोइए। आमीन। दूसरों के लिए आशीष का कारण बनिए। दूसरों के लिए कुछ कीजिए। डू समथिंग फॉर समबडी। दूसरों को आप आशीष करें। ब्लेस देम। आमीन। ओके। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत आशीष पाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई भी जरूरत है आज, ध्यान से सुनिए, अगर आज आपके जीवन में कोई भी जरूरत है तो किसी दूसरे विश्वासी की जरूरत को आप पूरा करें और परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। वापस मैं बोलूंगा, अगर आपके जीवन में कोई भी जरूरत है आज, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी जरूरत है, आमीन, तो लोगों को बता के मत घूमिए कि आपका क्या जरूरत है। अगर आपके जीवन में कोई भी जरूरत है तो दूसरे विश्वासियों को ढूंढकर उनके जरूरतों को आप पूरा कीजिए और परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेगा। ये सिद्धांत है परमेश्वर के राज में। ये सिद्धांत है, ऐसा चलता है परमेश्वर का राज। प्रेज गॉड। अभी परमेश्वर, पिता परमेश्वर के बारे में सोचिए। परमेश्वर, हम जो परमेश्वर से अलग थे, परमेश्वर के लिए हमारी ये जरूरत थी कि हम उद्धार पा सके, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग थे। आदम के कारण हम परमेश्वर से अलग थे। ये हमारी जरूरत थी कि कैसे ना कैसे हम परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। प्रेज गॉड। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए बीज बोया।
परमेश्वर ने हमारी घटी को पूरा करने के लिए अपने बेटे यीशु को हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाइए। आमीन। हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु को दे दिया। प्रेज गॉड। और आज यीशु के बलिदान के द्वारा पिता परमेश्वर का एक बेटा था और आज यीशु के कारण पिता परमेश्वर के लाखों करोड़ों बेटे बेटियां हैं। और क्योंकि पिता ने हमारी जरूरत को पूरा किया, आज हम पिता की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। आप जानते हैं कैसे? सुसमाचार का प्रचार करके और सुसमाचार को जीने के द्वारा, ताकि और लोग परमेश्वर के राज्य में आ जाएं। प्रेज गॉड। अगर आपके जीवन में कोई जरूरत है तो दूसरे विश्वासियों की जरूरतों को आप पूरा कीजिए और पिता परमेश्वर आपके जरूरत को पूरा करेगा। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार फिलिपियो 4:19 वो उस वचन को हम बार बार बोलते हैं। हर विश्वासी इस वचन को बोलता है कि मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है हमारी हर घटी को पूरा करेगा। बहुत विश्वासी इस वचन को बोलते हैं और वो कई बार वचन, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो वचन हर विश्वासियों के लिए नहीं है। वो उन विश्वासियों के लिए है जो दूसरों की जरूरत को पूरा करते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन एक विश्वासी, आप सोचिए कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों की जरूरत को पूरा नहीं करता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है और इस वचन को लेकर बोलता है कि परमेश्वर मेरे घटी को पूरा करेगा, और वो वचन उस विश्वासी के जीवन में पूरा नहीं होगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो वचन जब आप संदर्भ में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि वो वचन उन लोगों के लिए लिखा गया है जो दूसरे विश्वासियों की जरूरत को पूरा करते हैं, जो दूसरे विश्वासियों को आशीष करते हैं, उनकी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। लेकिन अगर एक विश्वासी दूसरों के लिए चिंता ही नहीं करता, दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं, तो उस व्यक्ति के जीवन में ये वचन पूरा नहीं हो सकता। आमीन। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। संदर्भ में हम देखेंगे फिलिपियो 4 उसका 15 से लेके 20 तक पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, और हे फिलिपियो, तुम आप ही जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में कि जब मैं मकेदोनिया के कुछ किया तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी जो वस्तुएं तुमने इप्रुदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा, देखिए, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। अभी देखिए पौलुस क्या बोल रहा है। संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे, फिलिप्पुस कलीसिया के विश्वासियों ने पौलुस की घटी को पूरा करने के लिए उसके जीवन में बोया, और उसके प्रत्युत्तर में पौलुस ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी घटी को पूरा करने के लिए बोया है, मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर एक घटी को महिमा सहित धन जो मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। तो बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब है कि यदि आप दूसरे विश्वासियों के घटी
उनके ज़रूरतों को आप पूरा करें या उन्हें आप आशीष करें। दूसरों के बारे में सोचकर आप उन्हें आशीष करें। उनके लिए अगर आप कुछ करें, उनके जीवन में आप बोने लगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को, आपके घटी को और आपको आशीष देने लगेगा। प्रेज गॉड। लेकिन एक विश्वासी, आप सोचिए, दूसरों के लिए कुछ करता नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने ही खर्चे के बारे में सोचता है, और वो ये वचन लेके बोलता है कि प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। वो वचन उसके जीवन में पूरा नहीं होगा। प्रेज गॉड। संदर्भ क्या है? अगर आपकी कोई जरूरत है आज, दूसरे विश्वासियों की जरूरतों को आप पूरा कीजिए। कुछ भी हो सकता है, उनकी जरूरतों को आप पूरा कीजिए। दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनिए आप, ताकि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करे और परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए, परमेश्वर के राज में इस सिद्धांत को हम बोलते हैं बोना और काटना का सिद्धांत। बोने और काटने का सिद्धांत। वैसे हम जीते हैं परमेश्वर के राज में। परमेश्वर के राज में हम स्वार्थी नहीं हैं। स्वार्थी लोग कभी भी आर्थिक उन्नति का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर आपको आर्थिक आशीष दें तो आप सब लेके अपने पेट में डाल देंगे, आप दूसरों के बारे में सोचेंगे ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर उन लोगों को आर्थिक उन्नति में कभी नहीं लेके जाएगा जो दूसरों के बारे में सोचते नहीं, जो परमेश्वर के राज के बारे में नहीं सोचते हैं, जो दूसरे विश्वासियों के बारे में नहीं सोचते हैं, जो गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें परमेश्वर आर्थिक उन्नति में लेकर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। आमीन। और जब तक आपका हाथ खुलेगा नहीं, जब तक आपका हाथ खुलेगा नहीं, आप आशीष के लिए आप तैयार नहीं हैं, आर्थिक आशीषों के लिए। इसीलिए देखिए, पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगेगा और पवित्र आत्मा आपको बोलने लगेगा कि दूसरों के आशीषों को पूरा करो, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। इब्राहिम से प्रभु ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का कारण होगा, आशीष का मूल होगा, दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। प्रेज गॉड। क्या आप दूसरों की जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं? आमीन। क्या आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या सिर्फ आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं? क्या आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं? आर यू ब्लेसिंग समवन? क्या आप किसी को आशीष कर रहे हैं? क्या आप किसी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं? वही पौलुस ने कहा, जो थोड़ा बोता है, मतलब जो दूसरों के जरूरतों से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो थोड़ा बोते हैं दूसरों के जीवन में, वो थोड़ा ही काटेंगे। लेकिन जो दूसरों की ज़रूरतों के लिए वो बोते रहते हैं, दूसरों की ज़रूरतों के लिए वो बोते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा, बहुत तायत में काटेंगे। जो लगातार दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनकी ज़रूरतें लगातार पूरी हो जाएंगी। ये परमेश्वर के राज में ये सिद्धांत है। किसी की ज़रूरतों को आज पूरा कीजिए, किसी के लिए कुछ कीजिए, किसी को कुछ खरीद के दीजिए। आमीन। किसी को कुछ पैसा दे दीजिए, आशीष कीजिए किसी को। आमीन। किसी के बिल को भर दीजिए, किसी के फोन के बिल को भर दीजिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके और परमेश्वर के बारे में। आमीन। किसी विश्वासी के लिए कुछ कीजिए, डू समथिंग, किसी के लिए आशीष का कारण बन जाइए। आमीन। जब हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करेंगे, जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे, प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। वही है हर्ष से देने वाला व्यक्ति। हर्ष से देने वाला व्यक्ति वो है जो देने के लिए इतना उत्सुक है, जो देने, उसके देने में उसका हृदय है। प्रेज गॉड। जो देने के फायदे को वो समझता है। आमीन। और वो जानता है कि यीशु ने उसके लिए कितना कुछ दिया है और यीशु ने उससे कितना प्रेम किया है। प्रेज गॉड। एक देने वाला व्यक्ति आर्थिक प्रभुत्व में वो चलेगा। एक हर्ष से देने वाला व्यक्ति आर्थिक प्रभुत्व में वो व्यक्ति चलेगा। आमीन। प्रेज गॉड। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ग्लोरी। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति कुड़कुड़ाकर नहीं, शिकायत करके नहीं, दोष लगाकर नहीं, दबाव से नहीं प्रभु, पर हर्ष से हम देते हैं, हर्ष से। और प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम जो कुछ करें, प्रभु हम आपकी महिमा के लिए करें। और प्रभु जब हम आपके भवन में दें या दूसरों के जीवन में दें
या प्रभु गरीबों को दे, हम हर्ष के साथ करें, क्योंकि हम जानते हैं कि देने में हमारा फायदा है, देने में बहुत लाभ है। और प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। उस प्रेम के कारण हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। पिता, आपके नाम की महिमा हो। हर एक व्यक्ति को आप छूइए और उन्हें आप आशीष करें। आपके शलोम को हम इनके परिवारों में, इनके ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर हम आजाद करते हैं और आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। परमेश्वर का शलोम आपके ऊपर सर्वदा रहे।